राजस्थान के इतिहास में प्रथम बार आरएसएम एसएसबी अर्थात अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सीईटी एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी के माध्यम से आने वाली आगामी भर्तियां जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रहेगी, इसके लिए सीईटी एग्जाम पास करना अनिवार्य हो गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि क्या रहेगा सीईटी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ये भर्ती 2 लेवल में होगी, ग्रेजुएशन लेवल एंड 10+2 लेवल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त संदीप मालवीय, जो कि वर्तमान में सरकारी अध्यापक पद पर कार्यरत हूं, और इस चैनल के माध्यम से सीईटी एग्जाम की हर एक जानकारी और साथ ही निःशुल्क सीईटी सिलेबस में जो भी पाठ्यक्रम रहेगा उसको निःशुल्क पूरा कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर। तो आइए अब बात करते हैं सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे क्लास 10+2 लेवल एग्ज़ाम पैटर्न की, जिसमें जनरल साइंस 10 स्टैंडर्ड की रहेगी। इसका कुल मिला के जो वेटेज रहेगा आपका 25% रहेगा, जिसमें टोटल 38 क्वेश्चंस आएंगे, और इसका जो मार्क रहेगा वो 76 नंबर की रहेगी। और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर और पॉलिटिकल जो कि राजस्थान की कवर होगी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो राजस्थान के लगभग मोस्टली सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, और इसका जो वेटेज रहेगा वो आपका रहेगा 20%। और टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे पास में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम अगले की बात करें तो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि टोटल वेटेज आपका 15% रहेगा, टोटल क्वेश्चंस आपके 22 रहेंगे, और टोटल मार्क्स आपके 44 रहेंगे। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और उसकी न्यूमेरिकल एफिशिएंसी कैसी है। यानी कि अगर आप इसमें देखो 10+2 लेवल में, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया हुआ है वो 30 मार्क्स का दिया हुआ है, और टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो 45, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे 90 मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर, जो कि टोटल 10% का वेटेज रहेगा, 15 क्वेश्चंस आएंगे और 30। अगर ओवरऑल हम इस सिलेबस का थोड़ा सा अगर हम इसके पैटर्न को समझें, तो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड जोर दे रहा है किस पे? मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग पे, और उसके बाद में जनरल साइंस पे जोर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं 2 टॉपिक पे करने की ज़रूरत है। और बाकी अगर हम बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, और अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इजीली से ये कवर कर पाओगे। ओके, तो ये तो हुआ 10+2 लेवल का एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम पैटर्न में सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। यानी कि अगर अपन देखें तो इन्वायरमेंट में क्या कुछ चल रहा है, जिसमें आपका बेसिक जीके चेक किया जाएगा। ओके, और सेकंड राजस्थान का कल्चर, जो कि आप देख रहे हो 10+2 के लेवल में भी है। हिंदी एंड इंग्लिश जो कि जनरल रहेगी, वो दोनों में कॉमन है। आफ्टर देन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30% वेटेज को कवर कर रही है, और बेसिक कंप्यूटर। यानी कि अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल के सिलेबस की, तो ओवरऑल जहाँ पे एक और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका बेसिक जो है जीके चेक किया जा रहा है, वहीं पे अगर हम बात करें 10+2 के सिलेबस की, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है मेंटल एबिलिटी पे। ओके, और यहाँ पर भी मेंटल एबिलिटी पे फोकस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, जनरल नॉलेज कैसा है, करंट अफेयर्स से कितना वो जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में इस सिलेबस में डिटेल में बताया गया है।
अब देखो हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सीईटी जो एग्जाम आपका रहेगा मुख्यतः आपके 2 चरणों में पूरा होगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपका रहेगा रिटन टेस्ट, अर्थात कि ये जो अभी सिलेबस की हम बात करें तो वो रिटन टेस्ट का था, और उसके बाद में ये क्लियर होने के बाद में आपका मेन टेस्ट रहेगा, जो कि विज्ञप्ति के अनुसार रहेगा कि आप कौन सी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीईटी मुख्य रूप से 2 स्तर यानी कि स्नातक या इंटरमीडिएट, स्नातक का मतलब आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन लेवल, ओके, और जो इंटरमीडिएट है इसका मतलब 10+2 लेवल में ये आयोजित होगा। और न्यूनतम राजस्थान सीईटी कट ऑफ अंक के साथ ही आपको सीईटी 2022 के रूप में एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके आधार पे आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो, ओके। जिसके बारे में मैंने अंक व्यवस्था जो थी हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर ली है। अब अगर हम बात करें सीटी एग्जाम की राजस्थान में, तो इसकी विज्ञप्ति हाल ही में आपकी आ गई है। अगर आप ध्यान दें तो एप्लीकेशंस जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और वो एप्लीकेशन आपकी 22 सितंबर को स्टार्ट हो गई है। और इसकी जो डेडलाइन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो आपकी 21 अक्टूबर को रहेगी। साथ ही इसका जो एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर 2022 के अंत में आएगा। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसके जो एग्जाम जो कंडक्ट होंगे वो 6 से लगाकर 9 जनवरी 2023 तक आयोजन हो जाएंगे। और साथ ही अगर हम बात करें सीटी सेकंड एग्जाम के डेट्स की, जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, तो आप देख सकते हो 18, 19, 25, 26 ऑफ जनवरी को ये आयोजन होगी, यानी कि ये कुल मिला के 4 शिफ्टों में आयोजन होगी, ओके। और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपकी रहेगी www.rsmssb.rajasthan.gov.in, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आप सीटी एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी आपको दे रखी है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, कितने ईयर का रिलैक्सेशन है और क्या फीस रहेगी, ओके। अब देखो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं जो कि कवर हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले जिलादार है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी टीआरए, साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, जो कि आपका सुपरवाइजर जो कि आपके रहते हैं वुमन एम्पावरमेंट के अंदर आती है, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के रूप में रहती है, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन के रूप में रहेगी, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एंड हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकेंड। यानी कि अगर आप देखो तो बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां जैसे कि पटवारी हुई, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट हुई, होटल हॉस्टल सुप्रीडेंट जो कि ग्रेड सेकेंड है। और अगर हम बात करें वुमन एम्पावरमेंट की, तो बड़ी बड़ी जो भर्तियां है आने वाले टाइम में आपको अगर इसके लिए फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना ही होगा। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी। जिस प्रकार से ये वर्तमान में रीट जो कि 2022 को आयोजित की गई, तो उसके द्वारा जो भी जिन्होंने भी जो पास आउट कर दिए तो उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक रही है। इसी प्रकार से सीईटी की भी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी, यानी कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना ही है अगर आपको इन सारी भर्तियों में बैठना है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल में कौन कौन सी पोस्ट रहेगी। तो देखो आपकी लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुप्रीडेंट, ओके। अब आप देखोगे हॉस्टल सुप्रीडेंट यहाँ पे देखो ग्रेड सेकंड है, जबकि ये ग्रेड थर्ड में रहेगी। इसी प्रकार से जो क्लर्क रहता है सेकंड ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एलडीसी, और जमादार जो ग्रेड सेकंड है। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी वैकेंसियां है लगभग सभी वैकेंसियों को इन्होंने सीईटी के अंदर शामिल कर लिया है। और अगर आप सीईटी एग्जाम क्रैक कर पाओगे तभी आप इन पोस्ट पे बैठ पाओगे। और वैसे भी अगर हम बात करें सीटी एग्जाम का जो पैटर्न या अधीनस्थ बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप देखते हो तो वो लगभग 60-40 के रेशियो में रहता है, अर्थात कि हमें अगर हम 40 मार्क्स
40% लाते हैं तो आप CET कवर कर लोगे। ओके, अब देखो सिलेबस के अंदर अगर हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है, तो सबसे पहले राजस्थान की सामान्य स्थिति, राजस्थान की स्थिति विस्तार और उसका भौतिक विभाग कौन कौन से, राजस्थान की जलवायु क्या है, उसमें कौन कौन से संसाधन है, जल संसाधन क्या है, नदियां और जिले क्या है, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजाति, पशु संपदा, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या है, राजस्थान की प्रमुख फसलें क्या है, सिंचाई परियोजना, साथ ही मरुभूमि के विकास में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल है, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवी, धार्मिक संत कौन से है, संप्रदाय क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता, आर्थिक योजनाएं कौन कौन सी है, विकास कार्यक्रम, विकास संस्थान, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो कि लगभग हर टॉपिक में कवर हो ही जाती है, राजस्थान के उद्योग क्या है, आर्थिक नियोजन किस प्रकार से हो रहा है, राजस्थान का इतिहास क्या है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, 1857 की क्रांति जो कि राजस्थान से रिलेटिव है, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतनाएं क्या है, जन आंदोलन की अगर बात करें, राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से, भाषा बोलियां, राजस्थान साहित्य, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रथाएं, रीति रिवाज और साथ में ही राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ओके, ये टॉपिक जो है राजस्थान जनरल स्टडी से कवर हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की अगर बात करें तो युक्ति वाक्य क्या है, चित्रा मैट्रिक्स प्रश्न जिसमें आपको कुछ टेबल वगैरह दे रखी होगी, उसी के आधार पे आपको प्रश्न वगैरह सॉल्व करने हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्णमाला का परीक्षण जिसमें आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ सकते हैं, रिश्ते किस प्रकार से होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा का ज्ञान, आपका नंबर रैंकिंग, स्क्वायर वगैरह, निर्णय किस प्रकार से करने, असमानता, श्रृंखला या सीरीज है, निष्कर्षण, बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी, इनपुट आउटपुट और उसकी तार्किक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, ये सारे टॉपिक मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग में कवर किए जाएंगे। जो न्यूमेरिकल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो देखो सबसे पहले संख्या प्रणाली जो कि एक बेसिक है, संख्या ज्ञान अपन को आना चाहिए, पूर्ण संख्याओं की गणना किस प्रकार से करते हैं, दशमलव भिन्न संख्याएं क्या है, एचसीएफ एलसीएम क्या है, परसेंटेज किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अनुपात समानुपात जो भी है, यहाँ पे ये गलत है, पर अनुपात और समानुपात होगा, संख्याओं के बीच में संबंध क्या रहेंगे, मौलिक अंकगणित संचालन किस प्रकार से होता है, कार्य और समय, समय और दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, औसत, छूट, साझेदारी, टेबल ग्राफ का उपयोग और क्षेत्र मिति, ये काफी डिटेल में टॉपिक रहेगा आपके। अगर आपको सीटी एग्जाम कवर करना है तो आप देखोगे ये वाला जो टॉपिक है बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है, क्योंकि ये इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस को देखो तो ये आपके 10 तक के मैथ्स को कवर कर रही है। ओके, जिसमें आपके कुछ कंसेप्ट जो है हमको समझने पड़ेंगे, जो डेली लाइफ में हम किस प्रकार से मैथ्स में रिलेशन बैठा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड में बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी पे जोर दिया गया है। इसी प्रकार से जो इंग्लिश का सिलेबस रहेगा जिसमें आपकी ग्रामर इसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग, स्पॉट द एरर, पैसेज दिया होगा उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं, इडियम्स फ्रेज वगैरह है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्लोजेज आपकी आ जाएगी, कॉम्प्रहेंशन आ जाएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन आप किस प्रकार से करते हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स आप किस प्रकार से कर सकते हो, सीक्वेंस आपका सेंटेंस का सीक्वेंस किस प्रकार से बना सकते हो, वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, प्रीपोजिशन का आप यूज कैसे कर सकते हो और नरेशंस वगैरह क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक इंग्लिश का सिलेबस हो गया है। इसी प्रकार से जो आपका जनरल साइंस का जो सिलेबस रहेगा, अगर आप देखो तो 10+2 में जनरल साइंस के सिलेबस को ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है, जिसमें आपका नवीनतम सामान्य विज्ञान, अनुवांशिक और उसका विकास, यानी कि ये हेरिडिटी वगैरह उससे संबंधित है, परमाणविक संरचना किस प्रकार से है, कार्बनिक रसायन शास्त्र, रासायनिक गतिकी, बिजली और चुंबक, मानव शरीर, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिक और पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी,
रासायनिक बंधन और उसकी गैसीय अवस्था। ओके, तो ये जनरल साइंस के जो टॉपिक है वो कवर किए गए हैं। और इसी के साथ में बेसिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो छोटे मोटे से टॉपिक है जिसमें आपका कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर जो है उसकी कंप्यूटर की मूल बातें, शॉर्टकट कुंजियाँ कौन कौन सी है, उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती है, वेबसाइट क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लाउडिंग क्या होती है, इंटरनेट, कंप्यूटर वायरस, भंडारण उपकरण, कंप्यूटर में कौन कौन से अवयव होता है, डेटाबेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से, माइक्रो, विंडोज और ऑफिस, ओवरऑल एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। यानी कि अगर हम बेसिक कंप्यूटर की अगर बात करें तो इन्होंने लगभग सब कुछ जोड़ दिया है जो कि 10th लेवल तक का रहता है। तो आपने सिलेबस, सीईटी का सिलेबस आपने समझ लिया होगा। तो अब यहाँ पे मुख्य बात है ये है कि हम सीईटी एग्जाम को किस प्रकार से क्लियर करें। ओके, ये हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हमें साथ ही साथ में अगर अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी की तैयारी करनी है तो हमें इन सभी सिलेबस को अभी से लेकर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए स्पेशल बैच, निःशुल्क बैच लेके आऊँ, ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सीईटी या आने वाली जितनी भी वैकेंसीज रहेगी उन सभी के लिए निःशुल्क आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।